एक समय की बात है, दौलतपुर नामक गांव में चंदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेती और पशुपालन का काम करते थे। चंदन सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने बैल लेकर खेतों पर जाने के लिए तैयार ही हुआ था, लेकिन तभी उसकी पत्नी सुंदरी ने रोका। फिर सुंदरी बोली, आप आज खेतों पर भी जा रहे हो? फिर चंदन बोला, आज खेतों पर बहुत काम है, पर तुम ऐसे क्यों टोक रही हो? फिर सुंदरी बोली, पड़ोस के गांव में आज पशुओं का मेला लगा है, आपको वहां जाना था ना? रहे थे कि एक बैलों की जोड़ी और लेनी है। फिर चंदन बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे बैलों की नई जोड़ी भी लेनी है। मेरी सुंदरी, तुम याद ना दिलाओ तो आधे काम में भूल ही जाऊं। फिर सुंदरी बोली, हाँ तो अब देर मत कीजिए, चलिए जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। फिर चंदन बोला, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। फिर चंदन पड़ोस के गांव के मेले में गया। उसने दो बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। चंदन को बाजार में शाम हो गई थी। चंदन बैलों को लेकर अपने गांव दौलतपुर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में चंदन को दो व्यक्ति मिले, बिल्ला और कालिया। फिर बिल्ला बोला, वाह वाह, बहुत अच्छे हैं। फिर चंदन बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। फिर बिल्ला बोला, तुम बैलों की बहुत खूबसूरत जोड़ी लेकर आए हो भाई। फिर कालिया बोला, बैलों को देखकर लगता है काफी महंगे बैल लाए हो। फिर बिल्ला बोला, काफी समझदार भी लगते हो भाई तुम। फिर कालिया बोला, नहीं, ज्यादा महंगे खरीद लिए हैं, इसलिए समझदार तो नहीं है ये। फिर चंदन ने कहा, भैया मुझे अपने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो अब मेरा। फिर बिल्ला बोला, अरे भैया, तुम तो बुरा ही मान गए हो, अगर समझदार हो तो साबित करो। फिर चंदन बोला, जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ़ ही अच्छा हूँ। फिर कालिया बोला, हाँ भाई। फिर कालिया हंसते हुए बोला, हाँ हाँ भाई, जाने दो इसे, वैसे भी दौलतपुर में बेवकूफ़ भरे पड़े हैं सारे, हा 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 हा। फिर चंदन मन में सोचने लगा, ससुरे हमारे गांव को ही गंवार समझते हैं। फिर चंदन बोला, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग, बेवकूफ़ नजर आते हैं हम तुमको। फिर बिल्ला बोला, भैया गुस्सा क्यों करते हो, तुम हमारे साथ एक खेल खेलो, अगर जीते तो हम तुम्हें समझदार मान लेंगे और पैसे भी देंगे, अगर तुम हारे तो तुम हमें एक बैल देकर जाओगे। फिर चंदन बोला, मैं समझदार ही हूँ, मैं ही खेल जीतूंगा। फिर बिल्ला बोला, ठीक है तो फिर देखते हैं। फिर बिल्ला ने दो पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों पक्षों को अपने हाथ में पकड़ लिया। उधर चंदन भी जोश जोश में उन दोनों की बातों में आ गया। फिर बिल्ला बोला, तुमको अब इन दोनों में से एक पर्ची चुननी है, एक में हम दोनों की हार लिखी हुई है और दूसरे में तुम्हारी हार लिखी हुई है, ठीक है ना? फिर चंदन मन में सोचने लगा, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन भाग्य पर भी विश्वास रखना चाहिए, जय नल्लू बाबा की सही पर्ची हाथ में आ जाए। फिर चंदन ने एक पर्ची चुनी। जब उसने पर्ची को खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पर लिखा था, मैं अपना बैल एक हार गया हूँ। फिर चंदन बोला, आई क्या हुई गवा, मैं तो गया काम से। फिर बिल्ला बोला, पढ़ो पढ़ो भाई, पर्ची में क्या लिखा है? फिर चंदन बोला, जी मैं हार गया। फिर बिल्ला बोला, अच्छा, इसका मतलब एक बैल हमारा हुआ? फिर चंदन बोला, जी लेकिन। फिर बिल्ला ने दूसरी पर्ची भी वहीं फेंक दी और कालिया के साथ एक बैल को लेकर चला गया। चंदन ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख ली और उदास मन से एक बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा आगे चलकर चंदन को दो व्यक्ति मिले, गोपी और जग्गू। फिर गोपी बोला, अरे क्या बात है भाई, बहुत शांत और उदास जा रहे हो, हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? फिर चंदन ने उन दोनों को अपने साथ हुई ठगी के बारे में विस्तार से बताया। फिर गोपी बोला, हमारे पास इसका इलाज है भाई, सिर्फ बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। फिर चंदन ने कहा, क्या, बताओ भाई, मेरी मदद करो। फिर गोपी बोला, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा हैं जो तुम्हारा बैल वापस दिला सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करते हैं। फिर चंदन थोड़ा दुखी होकर बोला, क्या, सच में?
फिर गोपी बोला, हाँ, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे सकते हैं। फिर चंदन ने कहा, तुम भले आदमी लगते हो, मेरी मदद करो, मेरा बैल ले जाओ और दूसरा बैल ले आओ भाई। फिर गोपी बोला, तुम भी भले आदमी लगते हो भाई, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम यहीं रुकना, हम तुमसे यहीं मिलेंगे। ठीक है भाई। फिर चंदन ने अपना दूसरा बैल भी उसे दे दिया, जिसके बाद गोपी और जग्गू बैल लेकर चले गए और सुबह तक भी नहीं आए। फिर बिल्ला, कालिया, गोपी और जग्गू चारों सगे भाई थे। चंदन ने बहुत इंतजार किया और फिर वह सुबह अपने घर की तरफ चला गया। फिर चंदन को अकेला आया देखकर उसकी पत्नी सुंदरी ने पूछा। फिर सुंदरी बोली, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों आए हो? फिर चंदन ने उदास होते हुए कहा, हाँ मैं वो। फिर सुंदरी बोली, क्या हुआ, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? फिर चंदन ने कहा, वो मैं बैल तो लाया था, लेकिन। फिर सुंदरी ने चंदन से कहा, लेकिन क्या क्या बात है, मुझे सारी बात तो बताओ। फिर चंदन ने सुंदरी को सारी बात बताई और वह दोनों पर्चियां भी दिखा दी। लेकिन जब सुंदरी ने दोनों पर्चियां खोलकर देखी तो दोनों पर्चियों में एक जैसा लिखा हुआ था। सुंदरी को सब कुछ समझ में आ गया था। फिर सुंदरी ने कहा, हाँ वो चारों ठग ही थे, उन्होंने ही आपको लूट लिया है। फिर चंदन बोला, अब क्या कर सकते हैं? फिर सुंदरी बोली, मेरे पास एक उपाय है। फिर सुंदरी ने चंदन को एक उपाय बताया। फिर चंदन ने कहा, हाँ यह ठीक है, मैं कल ही ऐसा करूँगा। अगले दिन चंदन ने चूड़ी बेचने वाले मनीहार का वेश बनाया और आसपास के गांव में उन ठगों को ढूंढने निकल गया। चंदन को सुबह से दोपहर हो गई, तभी उसे घर के सामने दो बैल बंधे हुए दिखाई दिए। फिर चंदन उन बैलों को देखकर बोला, यह बैल तो मेरे हैं, यह घर जरूर उन ठगों का ही है, आज इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर चंदन उस घर के पास आवाज लगाने लगा। फिर अंदर से बिल्ला बाहर आया। फिर बिल्ला बोला, हमें चूड़ियों की जरूरत नहीं है भाई, आज घर में कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। फिर चंदन बोला, कोई नहीं भैया, आज तुम ही चूड़ियाँ खरीद लो। फिर बिल्ला बोला, तुमको बोला ना घर में आज कोई भी महिला नहीं है। फिर चंदन बोला, अच्छा तो आज वो खेल ही खेल लीजिए जो कल खेला था तुमने। फिर चंदन अपने असली रूप में आ गया और उसने बिल्ला को बहुत पीटा। फिर बिल्ला बोला, अरे मत मारो भाई, गलती हो गई मुझसे, अरे छोड़ दो भाई, अरे छोड़ दो भाई। फिर बिल्ला अपनी टांगों से चल भी नहीं पा रहा था। चंदन ने मौका का फायदा उठाया, अपने बैलों को लेकर चला गया। फिर बिल्ला के तीनों छोटे भाई कालिया, गोपी और जग्गू शाम को घर आए। फिर कालिया बोला, भैया को क्या हुआ है? फिर बिल्ला बोला, वही व्यक्ति आया था जिसके हमने बैल ठगे थे, बहुत मारा है उसने मुझे, वह अपने बैल भी ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर गोपी बोला, आप फिक्र ना करें भैया, ठीक है, हम भी जा रहे हैं अभी वैद्य को बुलाने। फिर तीनों भाई वैद्य जी को लेने के लिए निकल गए, लेकिन गांव के चौराहे पर ही वैद्य जी मिल गए। फिर वैद्य जी ने पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, कुछ जल्दी में प्रतीत होते हो। फिर कालिया ने कहा, अरे भाई हम किसी वैद्य जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई की पिटाई हुई है, उनकी हालत बहुत पतली है, मेरा मतलब है खराब है। फिर वैद्य जी बोले, अरे राम राम राम, किसने पिटाई की तुम्हारे भाई की? हाँ बताओ जरा, हम हैं वैद्य, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। फिर गोपी बोला, अरे तो वैद्य जी जल्दी चलिए। फिर वैद्य बोला, हाँ भाई चलिए, अभी तुम्हारे भाई की और तकलीफ बढ़ाते हैं। फिर जग्गू बोला, अरे क्या बोला आपने? फिर वैद्य बोला, बेटा मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ को भगाते हैं, वैद्य जो ठहरे हम, हमारा काम ही तकलीफ भगाने का है। फिर जग्गू बोला, ठीक है जल्दी चलो। अब तीनों भाई वैद्य जी को घर ले गए। फिर वैद्य बोला, अरे किसका इलाज करना है भाई, मुझे यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर कालिया बोला, वैद्य जी नीचे देखो, यह हमारे भैया हैं और इनको बहुत चोट लगी है। फिर वैद्य बोला,
बहुत गहरे घाव दे गया है कमबख्त। लेकिन एक समस्या है, मेरी औषधि खत्म हो गई है। मैं तुम लोगों को औषधि बता देता हूँ, पास के जंगल से ले आओ। फिर वैद्य जी ने तीनों भाइयों को जंगल में औषधि के लिए भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए। फिर वैद्य जी का असली रूप देखकर बिल्ला के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चंदन ही वेश बदल कर आया था। फिर बिल्ला ने कहा, तू यहाँ फिर से आ गया? फिर चंदन ने कहा, हाँ, शायद अभी कुछ और हिसाब बाकी है। फिर चंदन ने फिर से एक डंडा उठाया और बिल्ला को पीटना शुरू कर दिया और उसके भाइयों के आने से पहले ही वहाँ से भाग गया। जब बिल्ला के तीनों भाई वापस आए तो बिल्ला ने उनको सारा हाल सुनाया। बिल्ला बोला, कमीने ने मार मार कर भरता बना दिया है, उसे छोड़ना मत। फिर जग्गू बोला, बस बहुत हो गया भैया, अब हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर गोपी बोला, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ लेंगे? फिर जग्गू बोला, अरे भाई, बहुत आसान है, उसने अपने घर के बाहर बैल जरूर बांध रखे होंगे, अब चलो उसको वहीं पर पीटते हैं। फिर कालिया, गोपी और जग्गू तीनों अपने भाई का बदला चंदन से लेने के लिए उसके गांव की तरफ निकल गए और चंदन का घर ढूंढने लगे। तभी उन्हें दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर 2 बैल बंधे हुए हैं। फिर गोपी बोला, दुश्मन मिल गया है, उसने अपने बैल वहां बांध रखे हैं, जरूर वो उसी घर के अंदर होगा। फिर कालिया बोला, ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि किससे पंगा लिया है उसने। फिर तीनों भाई घर के अंदर चले गए, लेकिन वो घर एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने तीनों को बहुत पीटा। तीनों वहां से जान बचाकर बाहर खड़े हुए। पुलिस वाले के घर के बाहर चंदन भी खड़ा था। फिर चंदन बोला, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, इसलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए थे। फिर कालिया बोला, भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। फिर गोपी बोला, तुम तो सच में ही बहुत अक्लमंद हो भाई, हमने तो सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने तो हमें अच्छा ही सबक सिखाया है। फिर चंदन ने कहा, मेहनत से काम करो, जिससे तुम्हारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाए। अगर किसी को ठगोगे तो तुम्हें मेरे जैसा कब कोई मिल जाए, क्या पता। चलो जी, अब मैं चलता हूँ, राम राम। फिर चंदन अपने बैल लेकर चला गया और ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ महीनों की कड़ी सजा के लिए कारागार में डाल दिया। फिर कुछ महीनों बाद पुलिस ने ठगों को छोड़ दिया और उनसे कसम ली कि आज के बाद हम कभी भी ठगी नहीं करेंगे। और वह ठगवीर दूसरे गांव में चले गए और उन्होंने ठगी छोड़ दी और अपना धंधा करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।